नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन करने वाले हैं फॉर यूपी पुलिस एंड वनडे एग्ज़ाम्स एंड स्पेशली एसएससी। तो पहला है हमारा 104th अमेंडमेंट, 104वां संशोधन, जो कि सन 2020 में हुआ था। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। यह किया गया था हमारे 104 संशोधन के अंतर्गत। 103 संशोधन 2019 में अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, जिसे EWS यहाँ पे कहा जाता है, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य वर्ग। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 101 संशोधन 2016, यहाँ पे GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेश किया गया। अमेंडमेंट 100 2015 में, इसमें है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश भारत के साथ एन्क्लेव क्षेत्रों को आदान प्रदान करने का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधित किया गया। 97th अमेंडमेंट 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 19, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। अब है 95 संशोधन 2009, SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। 92वां संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। 88वां संशोधन 2003, सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 268A के तहत किया गया था, संघ द्वारा लगाया गया और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र विनियोजन किया गया सेवा कर। 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 74th अमेंडमेंट 1992, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73rd अमेंडमेंट 1992, जिसे कहते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73 में क्या था? नगर पालिका, जिसे कहते हैं शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा। 71st अमेंडमेंट 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं को कुल संख्या बढ़ाकर 18 हो गई।
यहाँ पर 71वें संशोधन में। 69 1991 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। 66th अमेंडमेंट 1990 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बहु सदस्य राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकार के कार्यालय को हटा दिया गया। 61st अमेंडमेंट 1989 लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 52वां संशोधन 1985 जिसे दल बदल कानून भी कहते हैं और ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 44th अमेंडमेंट 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर की जा सकती है। ये यहाँ पे फैसला दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों में कार्यवाही को बिना सेंसरशिप के स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने का मीडिया का अधिकार, ये इसमें कहा गया था। 42वां संशोधन 1976 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी शब्द जोड़े गए। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा, जंगलों, बाट और माप, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। भाग 14A को प्रशासनिक मामलों से निपटाने वाले ट्रिब्यूनल और अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल के रूप में जोड़ा गया। उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति में कटौती, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39A के अंदर यहाँ पे रखा गया। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए 48A यहाँ पे बनाया गया। 36th अमेंडमेंट 1975 सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। 31st अमेंडमेंट 1972 लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 26th अमेंडमेंट 1971 देशी रियासतों के पूर्व शासकों के पूर्व पर्स और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। 25वां संशोधन 1971 संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी। अब है अपना 13 अमेंडमेंट 1962 अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जे के साथ नागालैंड का गठन किया गया। 12वां संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये अपनी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इस वीडियो से एक चीज़ फिक्स है कि यहाँ एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके किसी न किसी पेपर में इस वीडियो से, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। मैं तो कहता हूँ आप इसे डाउनलोड करके रख लें, जो आपको ज़रूरत पड़े देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।